नमस्कार फ्रेंड्स, विजय जीएस एकेडमी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान के वो क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों को कराने जा रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए। क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल हैं और लगभग यही क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चंस वन लाइनर फॉर्म में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा होता है? कौन सा होता है दोस्तों? संसद होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा देश है जहां के भारतीय मूल के लोगों को भारत में दोहरी नागरिकता प्रदान किए जाने के संबंध में विचार करने का प्रस्ताव है? कहाँ दोस्तों? यूएसए में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई? कहाँ से अपनाई गई दोस्तों? ये इंग्लैंड से अपनाई गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? किस प्रकार की नागरिकता है दोस्तों? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अधिकारों का कौन सा समूह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 जो है ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा ये किया गया दोस्तों? 2005 के नागरिक अधिनियम द्वारा प्राप्त किया गया दोहरी नागरिकता का प्रावधान। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा स्कीम कब प्रारंभ की गई? कौन सी स्कीम? PIO, जिसको पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन कहते हैं। स्कीम कब आरंभ की गई थी दोस्तों? ये 1999 में आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता से संबंधित अधिनियम कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था दोस्तों? ये पारित किया गया था 1955 में। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता में आते हैं, कौन कौन आते हैं दोस्तों? केवल प्राकृतिक व्यक्ति, विधिक व्यक्ति नहीं आते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई? किसमें दोस्तों? भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार को सम्मिलित करने का समर्थन किस रिपोर्ट द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया दोस्तों? नेहरू रिपोर्ट 1928 के द्वारा भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार के निलंबन संबंधित वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? किसमें मिलता है दोस्तों? अनुच्छेद 358 एवं 359 में मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधित वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं? किसमें? अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? कितने? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं भारतीय संविधान में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि समानता का अधिकार संविधान के किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है? किसमें आता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 में दोस्तों क्या है? समानता का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 13 में क्या क्या प्रावधान है? क्या प्रावधान दोस्तों? संघ एवं राज्य का कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 24 जो है मतलब क्या है? बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 29 जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? कौन सा? अनुच्छेद 21 जो है ये व्यक्ति के क्या करता है? विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 1D को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है दोस्तों एकांतता का अधिकार। अनुच्छेद 19D को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर क्या मिलता है? एकांतता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के मूल अधिकार का संरक्षण कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को
हृदय एवं आत्मा कहा है। किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दोस्तों भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों का हृदय एवं आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए रिट याचिका दायर की जाती है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, और इसको इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कार्पस। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि किस वाद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? किसने? केशवानंद भारती बनाम केरल वाद ने दोस्तों मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया था? कब हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में 300 का में संपत्ति का अधिकार किस प्राधिकार के अंतर्गत है? किसके अंतर्गत है दोस्तों? एक संवैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 300 का में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? कौन सा अधिकार सबको प्राप्त है दोस्तों? विधि के समक्ष समान संरक्षण का अधिकार जो है सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? कब पारित किया गया था? 1976 में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत किसे शामिल किया गया? किसे शामिल किया गया? हिंदू, बौद्ध एवं जैन सिख को दोस्तों अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द के अंतर्गत शामिल किया गया है। कौन कौन है दोस्तों? हिंदू, बौद्ध, जैन एवं सिख इसमें सभी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका मुख्य आधार क्या है दोस्तों? जिसका मुख्य अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 13। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मौलिक अधिकारों की मांग 1895 में किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि भारत के भावी संविधान का आधारभूत मूल अधिकारों की घोषणा होनी चाहिए? किसमें? 1927 का कांग्रेस अधिवेशन में पहले ही यह घोषणा कर दी गई थी मूल अधिकारों के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों को कितने समूह में वर्गीकृत किया है? कितने समूह में? 7 समूह में वर्गीकृत किया है भाग 3 में मूल अधिकारों को। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों पर युक्त निबंधन अध्यारोपित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? किसमें किया गया है? अनुच्छेद 2 से अनुच्छेद 2(6) में जो है मूल अधिकारों पर युक्त निबंधन आरोपित करने का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? कौन होता है दोस्तों? न्यायपालिका होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? कौन होता है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जो होते हैं मौलिक अधिकारों के संरक्षक होते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन है कि किस देश के संविधान ने भारतीय संविधान में मूल अधिकार शामिल करने के लिए प्रेरित किया था? किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोस्तों भारतीय संविधान में मूल अधिकार शामिल करने के लिए प्रेरित किया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सामरिक उद्देश्यों के प्रवर्तन एवं कल्याण के लिए अधिकारों में हस्तक्षेप कर सकता है? किसमें? अनुच्छेद 15(1) और 15(4) में जो है सामाजिक उद्देश्यों के प्रवर्तन एवं कल्याण के अधिकारों में हस्तक्षेप कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का स्वतः निलंबन किस आपात के दौरान होता है? किस आपात के दौरान होता है दोस्तों? अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात के दौरान जो होता है अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है? किसके लिए? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए वो दावा नहीं कर सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अब भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है? क्या है दोस्तों? ये एक कानूनी अधिकार है। जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों क्या है? कानूनी अधिकार है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया है और शेष क्वेश्चन अगले वीडियो में कराऊंगा कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक व्यवस्था किस अनुच्छेद में निहित है? मौलिक अधिकारों की रक्षा किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 32 एवं 226 में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक व्यवस्था मिलती है। किसमें? अनुच्छेद 32 एवं 226 में। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।